अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का आखिरी अशरा भी अच्छे से जा रहा होगा। रमज़ान में इफ्तार में अक्सर दिल करता है कुछ स्पेशल हो, यूनिक हो, क्योंकि समोसे पकौड़े हम रोज़ खा खा के थोड़ा सा दिल करता है कि कुछ स्पेशल हो। तो आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल यूनिक रेसिपी लाई हूँ, लजानिया केक। इसमें हम क्रैब स्टाइल लजानिया शीट बनाएंगे और इसमें स्पाइसी चिकन कीमा और क्रीमी सॉस की लेयर डालेंगे। बिलीव मी, ये इतना टेस्टी है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूबा मैजिक किचन। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे ताकि जब हम इसकी स्ट्रिप्स बनाएं तब तक इसकी फिलिंग ठंडी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने सिरका और पानी में मिक्स करके रख दिया था। तो अब मैं इसका कीमा बना लूंगी चॉपर में डाल के। चलिए अब इसका कीमा बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक टमाटर और कुछ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास फ्रोज़न थी, आप फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़े से कट कर लूँगी छोटे छोटे क्यूब साइज़ में शिमला मिर्च को, और टमाटर भी कट कर लूँगी। अच्छा, ये अब हमने कुछ मसाले लिए हैं जैसा कि 1 टीस्पून दाड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा। चलें अब मैंने एक प्याज लिया, इसको भी कट कर लेंगे। चलो इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें मैं चिकन डाल लूँगी और इसको तब तक कुक करूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें प्याज डालूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने थोड़े से पानी में डाल के रखा था। अब मैं वो डाल इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 5 मिनट इसको कुक करूँगी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा कुक हो चुका है, इसकी स्मेल भी जा चुकी है चिकन की। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब मैं इसको लिड दे दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। 10 मिनट बाद मिलते हैं। चलें ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और इसको दोबारा से 5-10 मिनट के लिए हम इसको हल्की सी आंच पर दोबारा से हम इसको 5-10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। इतनी देर में हम क्रैब स्टाइल लजानिया शीट बना लेते हैं। एक बाउल में मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। और मैंने 1 कप दूध लिया है, मतलब इसमें 3 हिस्सा दूध है और 1 हिस्सा पानी का है। आप चाहें तो मतलब हाफ दूध और हाफ पानी भी ले सकते हैं। मैंने पहले इसको मिक्स करके रख लिया है। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून नमक और 1 अंडा। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और साथ साथ मिक्स करती रहूंगी जब तक ये एक अच्छा स्मूथ सा मिक्सर ना बन जाए। ये देखिए अच्छा स्मूथ बैटर बन चुका है। ये अब देखिए स्पून के ऊपर जब ऐसे आ जाए, ऊपर ये उंगली लगाने से जब इस तरह से हो तो आप समझे आपका क्रैब का बैटर रेडी हो चुका है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारा चिकन फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। इसमें अब मैं डालूंगी शिमला मिर्च, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून ओरिगेनो और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और 5 मिनट कुक होने के बाद इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी, उसको ठंडा होने दूंगी। चलिए अब हम इतनी देर में क्रैब बनाते हैं। मैंने यहाँ पे तवा लिया है, आप पैन ले सकते हैं। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल को ग्रीस कर लें। अब हम थोड़ी से इसमें बैटर डालेंगे क्रैब का और इसको अच्छी तरह से हम स्पैचुला की हेल्प से हल्के हाथों इसको एक गोल रोटी की तरह कर लेंगे इस तरह। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब क्रैब का बैटर डालें तो आपका जो तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए। तब इस तरह आपके जो क्रैब हैं वो अच्छे बन जाएंगे। चलिए देखें। अच्छा, जब पहले हम बनाएंगे तो थोड़ा सा इसके जो किनारे छूटने का इशू होता है, तो अब थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें और इसके किनारे खुद से छोड़ देगा। फिर इसको फ्लिप कर दें और इसके बाद बाकी सारे क्रैब्स इजीली बन जाएंगे। तो चलें इस तरह से अपने बाकी सारे बना लेने। ज़्यादा गोल्डन नहीं करना आपने, बस हल्का हल्का इसको दोनों साइड से इसको लाइट लाइट सा कलर लाने देना है। चलें अब हम सारे क्रैब्स रेडी कर लेंगे। अब हम बनाएंगे गार्लिक मायो सॉस। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून मायो ली है। इसमें ओरिगेनो, ब्लैक पेपर डाल के इसको मिक्स करेंगे और गार्लिक पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं और लेमन डालेंगे। मेरे पास ये फ्रोज़न है और आप चाहें तो इसको फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी देखिए बहुत थिक है, थोड़ा सा और दूध डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे
अच्छा अभी भी ये थिक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा और दूध ऐड किया जब तक ये इस तरह से ना बन जाए। अच्छा इस तरह से आप जब ऊपर उठाएंगे तो इजीली मींस इसका स्मूथ से एक सॉस रेडी होनी चाहिए, ताकि हम ऊपर जब डालेंगे तो ये इजीली डल जाए। तो ये हमारे रेडी है। अब हम दूसरी सॉस रेडी करेंगे, रेड सॉस। इसके लिए हमने चिली गार्लिक सॉस ली है, ये आप केचप ले सकते हैं। मैंने ये 3 टेबलस्पून लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला है चिली सॉस, और मेरे पास पड़ा था यहाँ पर, और चिली ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास चिली ऑयल ना हो तब स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से अच्छा सा आपके पास सॉस रेडी हो सकता है। तो अब मैंने इसमें डाला है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास दोनों सॉस रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको असेंबल करेंगे। अब हमारे पास लजानिया क्रैप्स भी रेडी हैं, हमारे पास चिकन फिलिंग भी रेडी है, दोनों सॉस भी रेडी हैं। अब हम इसको, मैंने यहाँ पर लिया है केक बेक करने वाला। अच्छा मैंने यहाँ पर अब ये लिया है, आप किसी भी ट्रे में बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केक वाला पैन लिया है। चलिए अब इसके अंदर पहले एक लेयर लगाएंगे क्रैब की, फिर इसके ऊपर मैंने रेड सॉस लगाई है, देन इसके ऊपर फिलिंग डालेंगे, फिर वाइट सॉस डालेंगे, थोड़ा सी चीज़ डालेंगे, अगेन इसके ऊपर क्रैब रखेंगे, फिर हम इसके ऊपर रेड सॉस, फिर चिकन फिलिंग, फिर इसको वाइट सॉस, मायो गार्लिक सॉस डालेंगे, फिर चीज़, फिर क्रैब, फिर मतलब इस तरह के सारी हम लेयर्स रेडी कर लेंगे। चलें अब हम फाइनल लेयर लगाएंगे। अब जो हमारे पास जितना मायो गार्लिक सॉस बचा था हम वो सारा इसके ऊपर लगा देंगे, और ऊपर चीज़ डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे, शिमला मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। अच्छा ये देखिए हमारे पास बहुत अच्छा सा अब ये कितनी अच्छी लुक आ रही है। किस तरह से आपने हर चीज़ डाल लेनी है। अब ये फाइनल लुक है इसका। चले अब हम, मैंने पहले से प्री हीट के लिए पतीला वो रख दिया था, आप चाहे उसको ओवन में बना सकते हैं। अब मैं लजानिया केक को पतीले में रख दूंगी जो पहले से प्री हीट है। 10 मिनट्स का हम वेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ कुक है, बस हमने ऊपर से इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट करनी है। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए अभी देखिए हमारी इतनी अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं, और हमारा जो लजानिया केक है वो रेडी है। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, और सही से इसके ऑरिगेनो चीज़ की जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है माशाल्लाह से। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें हमारा फाइनल लजानिया केक की लुक देखें आप, बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है। चलिए अब हम इसको कट करते हैं। ये देखें ये कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं। अगर आपको मेरी लजानिया केक की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।